भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जयवीर सिंह जी, श्री गिरीश चंद यादव जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री सत्यपाल सैनी जी, माननीय विधायक श्री रमेश चंद मिश्र जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुषमा पटेल जी, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कृपा शंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित इस मोगरा बादशाहपुर के उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से जौनपुर की इस धरा पर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मतदाताओं से अपील करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, इस विद्यालय में मुझे इससे पहले भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था और तब विद्यालय के संस्थापक की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के साथ ही अन्य समारोहों के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मुझे आप ही की इसी माटी के सपूत और जिन्होंने यहां पर एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर के अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से मुंबई में, महाराष्ट्र में अपनी एक पहचान बनाई, ऐसे कृपा शंकर के लिए, आपकी कृपा के लिए अपील करने के लिए आपके बीच में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और मैं आपसे कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक ही धूम मची है, एक ही लहर है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर में पूरा देश बोल रहा है, वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार की बात होती है। बहनों और भाइयों, सबसे जो बुरी स्थिति होती है वो समाजवादी पार्टी की होती है, क्योंकि ये पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, कुल 60-62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश में इसने खजुराहो में नामांकन किया तो प्रत्याशी अपना नामांकन ही गलत भर दिया और कोई लड़ने के लिए नहीं मिला। और अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है और इस 400 पार के लक्ष्य में हमें जौनपुर सीट भी चाहिए। इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। वैसे जनता जनार्दन स्वयं इसका जवाब दे रही है। जनता कह रही है 400 पार मोदी जी को इसलिए मिलेगा क्योंकि जनता की भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया। तो ये सपा कांग्रेस के लोग पूछते हैं कौन सा सम्मान,
तो जनता कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने वाले कौन हैं? मोदी जी। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त कराने वाले कौन हैं? मोदी जी। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्त हैं जो राम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रामद्रोही हैं, वे राम का तो विरोध करते ही करते हैं, लेकिन राजनीति के इस हद तक गिर जाते हैं कि अब भारत का ही विरोध कर रहे हैं। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, तनिक भी कोई संकोच नहीं होता है। और बहनों और भाइयों, जहां भी कांग्रेस ने अपने पार्टनर ढूंढे हैं, ढूंढ ढूंढ करके जितने भी दागी दल हैं, भ्रष्ट दल हैं, परिवार के दल हैं, इन्हीं सभी दलों को इन्होंने चुनावी मैदान में उतार करके पूरे देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का जैसे ठेका सा ले लिया हो। लेकिन भारत जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिस भारत ने आज दुनिया के अंदर अपनी धाक जमाई है। आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता हुई है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर आज आप विकास के नए नए कार्य देख रहे होंगे। कहीं आईआईटी बन रहे हैं, कहीं आईआईएम बन रहे हैं, कहीं एनआईटी बन रहा है, कहीं पर ट्रिपल आईटी बन रहा है, कहीं पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना के माध्यम से हर परिवार को शुद्ध आरओ का पानी दिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बहनों और भाइयों, ये लगातार आज देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने जो कायाकल्प किया है, विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे। रेलवे में भी आपने देखा होगा वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के नाम पर नई नई ट्रेन आ रही हैं, और गरीबों के कल्याण के लिए भी कितना कार्य हो रहा है। मैं तो कहूंगा बहनों और भाइयों, एक और भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं वहां पर। 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी भूख से मर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, 4 जून का उनका बोरिया बिस्तर बंद करके पैक करके उनको बोलो जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके अब भीख मांगो। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भूख से बिलबिलाते पाकिस्तानी लोग आपके सामने हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को भारत ने पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है, इस बार आएंगे 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में आयुष्मान भारत की सुविधा का 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को 1000 रुपए हर माह पेंशन की सुविधा, देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया, और 4 करोड़ गरीबों के मकान भी देश के अंदर बन गए। और मोदी जी ने घोषणा की है, इस बार आएंगे तो बाकी बचे हुए गरीबों का भी मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों,
एक तरफ गरीब कल्याण का कार्य करने वाली मोदी सरकार देश के विकास को, दुनिया के सामने भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य देश के अंदर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ राम का विरोध करके रामद्रोही वे लोग हैं जो भारत का विरोध करते हैं, भारत में जातिवादी और परिवारवादी राजनीति करते हैं। पहले जाति के नाम पर आपको लड़ाएंगे, फिर आपके हिस्से का बंदर बांट करवाने का काम करेंगे। यही तो काम किया था इन्होंने, यही तो काम कर रहे हैं, यही तो इनके कारनामे हैं। आज मैनिफेस्टो पढ़िए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ये मैनिफेस्टो इंडी गठबंधन क्या क्या बताता है? ये मैनिफेस्टो बताता है, इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत की मूल भावनाओं का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर भारत के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यही आधार देश के विभाजन का कारण बना था। और दूसरा, ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनसे पूछा जाता है क्या करेंगे, तो बहनों और भाइयों ये कहते हैं एक झटके में, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जैसे ही सत्ता में आए तो गरीबी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? कहते हैं एक झटके में हटाएंगे। कहा एक झटका कैसा? कहा साहब हम लोग ये करेंगे कि सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, और संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद इनके द्वारा कहा जाता है कि संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद यह उस पे एक वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप जान रहे हैं? आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने जो संपत्ति अर्जित करके आपको वरासत के रूप में दी है, इसमें से आधी संपत्ति ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। फिर ये पाकिस्तान, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बांटने का काम कर देंगे इसी संपत्ति को। क्या अपनी संपत्ति में आप क्या इनको बंदर बांट करने देंगे? क्या आपके बाप दादों की खून और पसीने की कमाई में क्या ये लूट मचाएंगे? क्या इनको सेंधमारी करने की छूट देंगे क्या? और दूसरा बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर उनका घोषणा जो कहती है, वो ये कहती है कि हम वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स कुछ और नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। क्या जजिया कर देंगे? अरे स्वतंत्र भारत है, जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था, और शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को प्राप्त न हो। उसने कोसा है, उसने कहा औरंगजेब ने, उसने कहा औरंगजेब के बारे में शाहजहां ने लिखा है कि इससे ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। और कोसते हुए औरंगजेब ने कहा था कि तुमसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी अपने परिवार, अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से जल देने का काम करते हैं। लेकिन दुष्ट औरंगजेब, तुमने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, ये जजिया कर जो था औरंगजेब का, ये हिंदुओं पर लागू होता था। वो कहता था हिंदुओं को कि तुम या तो मुसलमान बन जाओ और नहीं तो तुम्हें जजिया कर देना होगा। बहनों और भाइयों, हमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन के माध्यम से जो औरंगजेब की आत्मा आज घुस रही है, इसको पूरी तरह बेनकाब करना होगा। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। ये जौनपुर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां से श्री कृपा शंकर सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। कृपा शंकर जी चुनाव जीत के जाएंगे, जाएंगे? मुगरा बादशाह की आवाज में बोलो, जाएंगे, जाएंगे? दोनों हाथ जहां तक मेरी आवाज जा रही है,
जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलो, मुझे बताओ, आश्वस्त करो, चुनाव जिता के भेजेंगे कृपा शंकर जी को? भेजेंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करने होंगे। आज 21 तारीख हो गई ना? क्या आज 22 है? 22 है ना आज? ठीक, चलिए आप याद रखते हैं। तब तो मैं आश्वस्त हूं कि 25 को सही समय पे वोट देने जाएंगे। तो आज 22 हो गई, 23 और 24 2 दिन का समय आपके पास है। इन 2 दिनों में कितने लोग ऐसे हैं जो कमल चुनाव चिन्ह के साथ फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए 10-10 घरों में जाकर के प्रत्येक सदस्य से मिलकर के कमल खिलाने का आग्रह कर सकते हैं? कितने लोग हैं? अभिनंदन आपका, आप तो पूरा ही मुगरा बादशाहपुर तैयार है। बहनों और भाइयों, 10-10 घर में 2 दिन में 20 घर में कवर करते हुए 25 मई को प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाकर के कमल खिलाने की आवश्यकता है। खिलाएंगे? खिलाएंगे बहनों और भाइयों, कमल खिलाएंगे। और जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया है, पहचान के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने विकास के लिए तरसाया है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करते हुए माफियाओं को संरक्षण दिया है, ऐसी समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करवाने का काम करेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।